आज क्लास 10th का हम ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोलते हैं, जिसको एनसीईआरटी बुक में थ्योरम 6.1 नाम दिया गया है। क्वेश्चन है, इफ अ लाइन इज ड्राउन पैरेलल टू वन साइड। कहता है एक ट्राइंगल है, ठीक है, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। किसका? ट्राइंगल का। कहता है ट्राइंगल है, मान लीजिए कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी। क्या किया गया है? इफ लाइन इज ड्राउन पैरेलल टू वन साइड, मान लीजिए एक साइड ये है, इसी के पैरेलल एक तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिए लाइन, ठीक है। कहता है इंटरसेक्ट टू ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। और ये जो लाइन हम ड्रॉ किए, मान लीजिए नाम दे दिए डी ई, है ना। ये ट्राइंगल का एक साइड बी सी है, इसका पैरेलल डी हम ड्रॉ कर दिए। तो कहता है इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, इसको छोड़ के जो इस ट्राइंगल के लिए दो अलग अलग साइड बनता है, तो ये और ये तीन साइड से बना हुआ है ट्राइंगल, तो ये वन साइड हुआ। तो इसके पैरेलल यदि हम ये खींच दिए तो वो क्या करता है, ये दो साइड को, इसको छोड़ के दो साइड को इंटरसेक्ट करता है। कहता है अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। कहता है दो साइड को इंटरसेक्ट करता है तो अलग अलग पॉइंट पे। मान लीजिए एक पॉइंट डी है, दूसरा है ई। द अदर टू साइड्स ऑफ डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो कहता है दो ये जो साइड होता है ना, इस प्रकार से ये दोनों साइड को डिवाइड कर देता है ये लाइन, कि ये कहता है कि ऐसे डिवाइड हो जाता है कि ये लाइन, ये जो अदर टू साइड है, ये और ये दो मतलब पार्ट, इसका जो साइड है उसका रेशियो सेम हो जाता है। दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी, एडिट अपॉन डी बी, दिस बाय दिस इक्वल टू हो जाता है ए बाय इसी। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल में इस कोई भी एक साइड का दूसरा पैरेलल साइड ले लेते हैं, तो वो क्या करता है, इसको छोड़ के जो पैरेलल लिए है उसको छोड़ के क्या होगा, ये दो अलग अलग जो साइड है उसको वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर देगा, और ये इंटरसेक्ट अलग अलग पॉइंट पे करेगा। और इस प्रकार से इसको पॉइंट को, ये दोनों साइड को मतलब ये डिवाइड कर देगा कि ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दैट मीन्स ये दे आर इन द सेम रेशियो, ये लाइन और ये लाइन दोनों ऐसे डिवाइड होगा कि इसका रेशियो सेम हो जाएगा, इसका और इसका। दैट मीन्स एफ डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये हमको प्रूव करना है, ऐसा हो जाएगा। मतलब कि ये दिया हुआ है कि ट्राइंगल में यदि पैरेलल है, एक साइड का पैरेलल है, ये गिवन है, तो ये हमको प्रूव करना है। हाँ, अब क्या ये क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। चल रहा है ए ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है, इन विच जिसमें डी पैरेलल बी सी, डी जो है पैरेलल किसका है, बी सी का, ये मेरा गिवन है। एंड डी इंटरसेक्ट, डी जो इंटरसेक्ट करता है किसको, ए बी और ए सी को, ए बी और ए सी को ये डी जो है इंटरसेक्ट करता है कौन कौन पॉइंट पे, हाँ, ए बी एंड ए सी एंड डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, है ना। चलो, ये डी जो है इंटरसेक्ट करता है किसको, ए बी और ए सी को, ए बी और ए सी करता है एट कौन सा पॉइंट पे, डी और ई पॉइंट पे। मतलब ये जो है इस दोनों को इंटरसेक्ट करता है इस डी और ई पॉइंट पे। टू प्रूव, हमको प्रूव ये कर रहा है कि ए डी अपॉन डी बी, यानी ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी, ये प्रूव करना है। अब आ जाइए प्रूफ में, कैसे कैसे प्रूफ होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ के पहले हमको जरूरी है कंस्ट्रक्शन कुछ करना होगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्या करना होगा, बी से ई को हम ज्वाइन कर देंगे, बी से लेकर ई को हम ज्वाइन कर दिए। उसी प्रकार से ये सी से लेकर डी तक इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे। साथ ही साथ ड्रॉ ई एल, ई से लेकर एल, ई से लेकर एल, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 90 डिग्री का होगा, और इसका नाम देते हैं एल। और यहाँ से हम एक इधर से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हो जाएगा आपका कितना होगा, डी एम,
इस प्रकार से हम ड्रॉ कर देंगे, ये ज्वाइन कर देंगे इस दोनों को और यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। करते हैं प्रूफ पे। अब क्या करना है, हम प्रूफ कैसे कैसे करेंगे। तो एक बार ए डी ई हम क्या करेंगे कि 2 बार लेंगे। जब बेस इसका बेस का बात करेंगे, इसका बेस जब इसके से कंपैरिजन करेंगे तो हम बेस इसको लेंगे, इस ट्रायंगल ए डी का 2 बार एरिया लेंगे। इसका जो है एरिया लेंगे तो बेस हम ये लेंगे, है ना, चूँकि यहाँ पे 2 बेस दिख रहा है, एक तो यहाँ इस ट्रायंगल के लिए मतलब ए डी ई के लिए ये और एक ये, चूँकि ये मेरा हाइट है, ये मेरा क्या है 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। तो ये इसका बेस का कब यूज करेंगे, जब मेरा यहाँ पर बेस होगा, है ना। इस ट्रायंगल का कंपैरिजन जब करेंगे तो यहाँ पर बेस लेंगे और इसका एरिया फिर लेंगे। तो इस ये बेस का यूज तब करेंगे जब कंपैरिजन हम इस ट्रायंगल्स करेंगे, इस ट्रायंगल्स करेंगे तो इसका बेस ये होगा, तो इसका कंपैरिजन हम इधर का बेस से कर देंगे इस ट्रायंगल का। और फिर इसी ट्रायंगल का ए डी ई का ही जब हम इस ट्रायंगल का बात करेंगे डी बी ई का, तो वैसी स्थिति में ये बेस लेंगे और इसका बेस ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह है वी हैव एरिया ए डी ई का एरिया हम लेंगे तो लिखेंगे हाफ। अभी हम ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ट्रायंगल ये, ऐसा हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो ए डी ई और ट्रायंगल डी बी ई, ये ट्रायंगल में ले रहे हैं, है ना। ये ट्रायंगल में ध्यान देने की बात है अच्छा से कि इस ट्रायंगल को ए डी लिए तो हो गया ए हाफ, है ना। ए डी में हाफ इंटू बेस क्या ले लिए ए डी इंटू इसका हाइट, जब बेस ये है तो हाइट जिस पे क्या हो 90 डिग्री हो उसी से हाइट बनता है, तो ये मेरा हो गया हाइट क्या ये। अब ये लिख दिए एरिया डी बी ई, इसका एरिया कहेंगे तो हाफ इंटू बेस ये होगा, लेकिन हाइट ये नहीं होगा। हाइट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से इंक्लूड होता है। जैसे कोई ट्री है, ट्री का हाइट होता है, क्यों, क्योंकि उसका जो है फुट पे 90 डिग्री बनता है। एक आदमी का हाइट होता है क्योंकि उसका क्या है फुट पे 90 डिग्री बनता है। ये भी मेरा हाइट है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे हाइट मेरा 90 डिग्री नहीं बन रहा है, तो इसके सामने कौन बन रहा है यहाँ पे, तो इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट यही वाला हो जाएगा। इस ट्रायंगल के लिए इधर से हम बेस के लेके चलेंगे तो ये हाइट होगा, और इस ट्रायंगल के लिए, ये ट्रायंगल के लिए यहाँ हाइट नहीं है, तो इसके सामने कौन है, तो ये है, तो ये मेरा हाइट हो जाएगा। तो हो जाएगा हाफ इंटू डी बी, ये बेस हो गया ये, और ये हो गया हाइट हो गया ये। क्यों, क्योंकि हम इधर लिए थे इस ट्रायंगल के लिए, एडी में ये बेस लिए थे, तो हम ये बेस लेंगे, तो ये हो गया। अब क्या करो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो, तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एरिया ए डी अपॉन एरिया डी बी ई इक्वल टू ए डी का वैल्यू क्या है, तो राइट साइड हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल, उसके बाद इसका एरिया क्या है डी बी का, तो हाफ इंटू डी बी इंटू ई एल। अब देखिए ई एल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, हाफ भी क्या होगा, कैंसिल होगा, तो क्या होगा ए डी बाई डी बी, है ना। अगेन अब क्या है, इन ट्रायंगल पहले हम लिए थे ए डी फिर लो इन ट्रायंगल ए डी ई इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, आप देखो यहाँ लिए थे डी बी ई, अब लेंगे ई सी डी, इतना हो गया। अब क्या करना है इसमें, वी हैव हम लिखेंगे उसी प्रकार से, वी हैव क्या है एकदम सेम टू सेम, एरिया ए डी, एरिया यहाँ पे ऐसे इसको कर सकते हैं, एरिया ए डी का जो वैल्यू होगा क्या होगा, हाफ इंटू, यहाँ पर ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल को किससे कंपैरिजन करना था, तो हमको बेस ये था तो इधर लिए, अब इसका कंपैरिजन हम इस ट्रायंगल से करना है तो बेस इधर लेंगे, तो अब इधर बेस नहीं लेंगे, इसी ट्रायंगल के लिए बेस क्या लेंगे, इधर लेंगे, हाफ इंटू क्या हो जाएगा ए ई इंटू ए ई, और इसका हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा डी एम हो गया, ये हो गया। तो उसी प्रकार से एंड क्या है, एंड कौन सा ट्रायंगल, एरिया
एरिया, एरिया कौन सा एरिया, तो यहाँ पे एडी लिए थे, एडी अब लेना है, दूसरा में लिए थे क्या, डी बी ई, डी बी ई, तो अब लेंगे ई सी डी, ई सी डी, ये निकालेंगे तो होगा हाफ इनटू, इसका बेस क्या होगा, ई सी, ई सी इनटू हाइट क्या होगा, तो हाइट इसका देखिए नहीं है उसी प्रकार से, तो इसके सामने कौन है, ये नहीं है 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री वाला सामने क्या है, डी एम, ये हो गया डी एम, डी एम। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, देयरफॉर क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो हो जाएगा एरिया, हो जाएगा एरिया, एरिया, एरिया क्या है मेरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। ये एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड फॉर्म है एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखने का तरीका, है ना। ऐसा हम नहीं लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस, डायरेक्ट ए आर, ये इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इक्वल टू ए डी का वैल्यू देखिए कितना है, हाफ इंटू बेस है ए ई इंटू हाइट क्या है, डी एम, डी एम, ठीक है, अपॉन ये है हाफ इंटू ई सी इंटू क्या है, डी एम। अब ध्यान दीजिएगा हाफ हाफ दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई फॉर्म है, डी एम भी कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ए ई बाय ई सी, ए ई बाय ई सी, ये हो गया। लेकिन ध्यान देने की बात है, 1 और 2 को अच्छा से ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को, यहाँ पर एरिया है ए डी ई, एरिया ए डी ऊपर में दोनों को मिल रहा है, नीचे में डी बी ई है और ई सी डी है, यानी अलग अलग है, डी बी ई और यहाँ पर है डी बी है, इसके नीचे में, और इधर वाला ट्रायंगल को शो कर रहा है, इधर वाला ट्रायंगल शो कर रहा है कहाँ पे, यहाँ, और ये इधर वाला ट्रायंगल को शो कर रहा है यहाँ, यानी कि ऊपर में सेम है नीचे में सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब देखेंगे ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हाँ अब क्या है, हम लोग जानते हैं क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं क्या, ट्रायंगल डी बी, देखिए ध्यान दीजिए, ट्रायंगल डी बी एंड ई सी डी बेइंग ऑन द सेम बेस, ये दोनों एक ही बेस पे टिका हुआ है, बेस क्या है, डी है ना, सेम बेस डी, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी एंड बी सी, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। मान लीजिए कि इस प्रकार से आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो दोनों का बेस सेम यदि हो, मान लीजिए ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये ट्रायंगल है ना, ये क्या बोलते हैं, हाँ ये ट्रायंगल जो है इस तरह से जो निर्माण हो रहा है इस टाइप से, ये जो है ना, इस ट्रायंगल का बेस यही है और ये ट्रायंगल का भी बेस यही है, दोनों सेम बेस हो और दोनों ये क्या सेम पैरेलल लाइन, एक ही दोनों ही सेम पैरेलल लाइन के बीच हो। मान लीजिए ये ट्रायंगल जो बना हुआ है ये इसी पैरेलल लाइन के बीच है और ये ट्रायंगल जो बना है ये भी इसी पैरेलल के बीच है। तो वैसी स्थिति में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम लोग क्लास 9 में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो है दोनों का बेस सेम है डी और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या जानते हैं, 2 देखिए एरिया, ध्यान दीजिएगा ई सी डी और डी बी दोनों इक्वल है, तो ई सी डी और डी बी दोनों इक्वल जब है तो ई सी डी की जगह में हम डी बी भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन क्या हो गया, एरिया ऑफ ई सी डी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी बी ई, ये लिख सकते हैं, इक्वल टू यही चीज 15। ओके तो ये क्या है, दिस बाय दिस इक्वल टू इतना, ये हो गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और 3 को अच्छा ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड इसका और इसका दोनों के क्या है, सेम है। इसका मतलब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं ये जब LHS इक्वल होता है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, है ना। यही प्रूव करना था, ये मेरा हो गया प्रूव, यानी कि जब LHS तक जब इक्वल हो तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा।
तो इसमें मैंने ये देखा कि ये जो है ऊपर में सेम हो गया है इक्वेशन 1 और 2 में, नीचे में सेम करना है। तो नीचे सेम हम लोग इस फिगर में देखिए, इस रूल से हम लोग नीचे सेम कर दिए। जब नीचे में सेम कर दिए और ऊपर भी सेम हो गया तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल हो गया। तो 1 और 3 को अच्छा से देखते हैं कि दोनों इक्वल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तो इस प्रकार से दिस इक्वल टू दिस जो प्रूफ करना था मेरा प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से मेरा प्रूफ हो गया स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ।